ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कैंडल मार्च निकाला गया है। सरदार जगत सिंह डल्लेवाल जो कि आमरण अनशन पर बैठे हैं और 29वां दिन उनको हो गया है। इसी उपलक्ष्य में आज इसी उनके समर्थन के वास्ते इन लोगों ने आज जो किसान जितने भी संगठन हैं और शहर के और जो सामाजिक संगठन है वो सभी के सभी मिलकर इस वक्त कैंडल मार्च है वो निकाल कर 4 नंबर गेट से और मिनी सचिवालय के सामने तक पहुंचे हैं। कैंडल उनके हाथ में थे और कैंडल जो है वो सारी की सारी यहाँ पर अब रख दी गई है। बातचीत इनसे करेंगे क्या इनकी मुख्य मांगे हैं और डल्लेवाल के समर्थन में ये जो आमरण अनशन पर वो बैठे हैं 29वां दिन उनको हो चुका है। उन्हीं के समर्थन में इस वक्त आप सामने देख पा रहे हैं किसान संगठन के जो लोग हैं उन्होंने कैंडल मार्च निकाला है और कैंडल मार्च निकाल कर ये 4 नंबर गेट HAU से पहुंचे हैं मिनी सचिवालय के सामने। लगातार नारेबाजी की जा रही है और MSP गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। सभी फसलों पर इन्होंने मांग की है कि हमें MSP दी जाए और किसानों पर जो झूठे मुकदमे और लाठीचार्ज करने वाली सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे ये सीधे सीधे लगा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बातचीत करेंगे इनसे। जी क्या वजह रही आज कैंडल मार्च निकालने की? वजह नहीं रही, बहुत बड़ा मसला है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 28 दिन से खनौरी बॉर्डर के ऊपर MSP की गारंटी के कानून को लेकर के नोएडा में गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा करवाने के लिए किसान आंदोलन में 750 शहीद किसानों के परिवारजनों को सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे खारिज करवाने के लिए किसान मजदूर विरोधी बिजली अधिनियम 2020 और 2021 को रद्द करवाने के लिए भूमि अधिग्रहण नियम जो किसान की जमीन हड़पने का कानून बीजेपी ने बनाया है उसको रद्द करवाने के लिए भूमि अधिग्रहण नियम जो किसानों के अनुरूप सलाह में बनवाया गया था 2013 में उसको लागू करवाने के लिए 28 दिन से बुजुर्ग किसान नेता बहादुर किसान देश का जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर के ऊपर भूख हड़ताल पर है। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उसकी जान की रक्षा करने के लिए उसकी बात मनवाने के लिए देश का तमाम किसान मजदूर महिला स्टूडेंट कर्मचारी बच्चे बूढ़े और जवान 750 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर शाम ठीक 5:30 बजे से लेकर के 6:15 बजे तक हमने कैंडल मार्च निकाला है। अडानी अंबानी की झोली में गोदी में खेलने वाले पूंजीपतियों का गुर्गा तानाशाही किसान मजदूर जनता कर्मचारी महिला विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगाने के लिए चेताने के लिए अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए ये देश का किसान और मजदूर कैंडल मार्च निकाल रहा है। उसको फॉलो करते हुए जिला हिसार के संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में तमाम किसान मजदूर संगठनों ने महिला संगठनों ने स्टूडेंटों ने बुजुर्गों ने कर्मचारियों ने मिलकर के हमने कैंडल मार्च निकाला। मांग क्या है? मांग है MSP की गारंटी का कानून बनाए, जल्दी से जल्दी टेबल के ऊपर बुला करके किसानों से बातचीत की जाए। आप कह रहे हो MSP जगजीत सिंह डल्लेवाल लेकिन हरियाणा सरकार की बहुत सारी गाड़ियां चलती है। हरियाणा रोडवेज के ऊपर बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट की जाती है कि MSP दे दी जाती है, MSP दे दी जाती है। अब सच्चा कौन? किसान सच्चे या सरकार सच्ची? किसान सच्चे सरकार झूठी। जिसकी भी बेनिफिट देने की बीजेपी बात करती है उसी संगठन उसी संस्था का अगले ही दिन बंटाधार किया जाता है। श्याम सिंह राणा किसान कृषि मंत्री और नायब सैनी ये कह के गए हैं 24 फसलों के ऊपर हमने MSP दे दिया। ये कोई MSP नहीं है। जिन 24 फसलों का नाम ले रहे हैं उनमें से 14 फसल 15 फसल तो हरियाणा में बोई नहीं जाती। सारा झूठ का पुलंदास है, धोखा देने का काम है। इस धोखाबाजी की हम बका में नहीं आएंगे और हम चाहते हैं हमारे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान बचाई जाए और जल्दी से जल्दी टेबल के ऊपर आकर के बातचीत करें, उनकी बात माने। अगर हमारे किसान नेता को कुछ हो जाता है देश का तमाम
किसान और मजदूर तमाम आवाम सड़कों के ऊपर आएगा, तानाशाह प्रधानमंत्री को कुर्सी से खींच करके भगाएंगे। इस प्रकार राज नहीं करने देंगे। बहुत सारे बीजेपी के लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये जो विरोध कर रहे हैं ये कांग्रेसी हैं और इनका ये 24 घंटे विरोध करके और बीजेपी सरकार की बेइज्जती करना चाहते हैं। ये हमें शुरू में काला कानून के खिलाफ बैठे नहीं, जब हमारे को उग्रवादी बताया, आतंकवादी बताया, पृथकवादी बताया, खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया, धर्म विरोधी बताया, धर्म भ्रष्ट बताया। इस प्रकार की बातों में नहीं आएगी जनता। देश का किसान मजदूर इन बातों में नहीं आएगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तानाशाही को राज देश के अंदर नहीं करने देंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। क्योंकि दुनिया के अंदर 150 करोड़ लोगों का सबसे बड़ी प्रजातंत्र पंचायत का देश हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान है। यहाँ पर डॉक्टर साहब भीमराव जी अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान चलेगा। किसान मजदूर आम जनता के भले की बात यहाँ पर जो करेगा वो राज करेगा। तानाशाह अडानी अंबानी के गुर्गे को राज नहीं करने देंगे। सारे संगठन साथ नहीं आ रहे, क्या इसी फूट का फायदा कहीं ना कहीं सरकार को मिल रहा है? कौन कह रहा है सारे संगठन? सारे संगठन एक हाँ भाई, 100 बातों की एक बात। मारी ना तो ब्याह में एकता, ना मारी सगाई में एकता, ना मारी मनकर मरगत हो जे देखता, मारी लड़ाई में एकता है। दिनवास गुरुकुल के स्वामी जी थे सर्वदानंद जी, बहुत सुलझे हुए इंसान, रिटायर्ड कैप्टन थे आर्मी से। वो कया करते, एक बिछुआ की टोली जै थी, बिला भाई तारा प्रधान कौन सा है? बिला तने कमजोर तो कमजोर दिखता, उसकी पूंजड़ी पर आंगली टेक दे, तना पे बेरा पिट जाए हमारा प्रधान कौन सा है? जगजीत सिंह डल्लेवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। लगातार आप ये जो तस्वीरें देख रहे थे, किसान संगठन है वो कैंडल मार्च लेकर निकलते हैं 4 नंबर गेट से और मिनी सचिवालय के सामने आकर पूरी की पूरी अपनी जो है बातचीत इन्होंने रखी और साफ कह दिया कि हम बिल्कुल बताइए डॉक्टर साहब एक सवाल, एक टिप्पणी आती है कि जो किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं और जिन लोगों को काम नहीं है वो लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी सच्चाई इस बात में? ऐसा है, कोई भी आंदोलन होता है उसमें आदमी जब स्टार्ट करता है तो अकेला ही चलता है, उसके साथ साथ फिर जनता आवाम इकट्ठा हो जाता है। यही हाल अब हो रहा है। अब डल्लेवाल जी ने जो अभी अपना मरनावर रखा हुआ 28 दिनों से, अगर उनको कुछ हो जाता है तो सारा आवाम 80% जो किसान है वो हमारे देश में खेती पे करता है। और गुरुपुरब के ऊपर मोदी ने खुद अनाउंस किया था कि MSP हम देंगे, और जब ये विड्रॉ किए थे काले कानून, उसके बाद आज तक ना कोई कमेटी बनी ना कोई मीटिंग हुई। जैसे अपने प्रधान ने बताया, अभी नंबरदार साहब ने भी ऐसे हम जो मांग रखी है हम पूरी करो, उसके बिना कोई समझौता नहीं हुआ किसी हालत में। जैसे अपने हुड्डा साहब, बाकी ये ज़्यादा किसान इस बारे में बताएंगे। और आप बताइए हुड्डा साहब, अब क्या आगे की रणनीति क्या है? आज कैंडल मार्च निकाला है, कोई नई रणनीति है, किसी तरीके का कोई प्रदर्शन आप लोग करने वाले हैं? देखिए, अब ये आंदोलन छोटा रहने वाला नहीं है। जैसे 2021 में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद लगातार वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। जब काले कानून जो वापस करवाए, वो दुनिया का सबसे बड़ा रहा है। उसी प्रकार आंदोलन होने वाला है। और आप ये कह रहे थे ना, अभी एकजुटता नहीं है। एकजुटता है, जैसे हमारे साथी ने बताया कि हम सारे के सारे लड़ाई में एक हैं। किसी का हल्ला के देख लियो, वो गेटी बुड़का बढ़िया पाओगा। और डल्लेवाल साहब अगर कुछ हो जाता है तो तूफान मच जाएगा। पूरे देश का किसान और मजदूर एक साथ आंदोलन करके रोडों पर आ जाएगा और सीरिया बड़ी हकीकतियाँ होगी। जैसे सीरिया के तानाशाह को भागना पड़ा था, इसी प्रकार मोदी जी को भागना पड़ेगा। और इसका खामियाजा ये सरकार भुगतेगी, 100% भुगतना पड़ेगा। और MSP की गारंटी भी देनी पड़ेगी। इन्हें 100 जूत भी खाएंगे और 100 घंटे भी खाएंगे। पूरी की पूरी जो बातचीत है वो आपने सुन ली है और मांग जो है इनकी बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक MSP गारंटी कानून नहीं बनता तब तक ये लोग रुकने वाले नहीं है। और अब जो है कहीं ना कहीं आंदोलन है उसको और तेजी ये देते हुए दिख रहे हैं। लाइव अपडेट में मैं आपके साथ जुड़ा था, फिर किसी खास अपडेट के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।